हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। ये जो टॉपिक है दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। एज यू ऑल नो पिछली 3-4 वीडियोस जो हैं मेरी धारा 69 के संबंध में ही हैं, और ये धारा एक ही बात बोलती है कि शादी का झांसा दे के संबंध बनाए। एक्चुअली रिसेंटली आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम महाराष्ट्र, और किसी किसी थर्ड पर्सन का मेरे पास कॉल आया। एक लड़का, वो भी फौज में ही था, फौज में था क्या है, तो उसके ऊपर एक महिला ने वो मैरिड है, उसने केस एलिगेशन उसके ऊपर लगा दिया कि इसने मेरे साथ शादी का झांसा दे के संबंध बनाए। तो उसने मेरे से पूछा लास्ट वीडियो देख के कि भैया आप कह रहे थे कि क्वैश हो सकती है क्या एफआईआर, तो क्या अभी क्या कुछ हो सकता है इस तरह के केसेस में कि जब वो महिला, वो लेडी मैरिड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरह के केसेस में एक बहुत बढ़िया आपके पास में एविडेंस है, एंड दैट इज़ शी इज़ मैरिड। एज यू ऑल नो, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में ये साफ साफ बताया हुआ है, अगर आप हिंदू हैं और आप अगर दूसरी शादी कर ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट वैलिड अनलेस और अनटिल आपका समाज के द्वारा निस्तारण हो चुका है मैटर का, या फिर आपने कोर्ट से डाइवोर्स नहीं ले लिया है, या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ जो हैं एक्सपायर नहीं हो जाती हैं। तो इन कंडीशंस में आप क्लेम कर सकते हैं कि आप से अगर दूसरी शादी ही करनी है तो आपका पहला निस्तारण हो जाना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है। बट इन केस जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सर वो मैरिड है, ना तलाक की कोई पटिशन है, ना समाज के द्वारा कोई निस्तारण कराया गया है, तो हाउ कैन यू री मैरिज अगेन एंड यू आर हिंदू ऑल्सो, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो इसका कहने का तो मतलब बस इतना ही समझ में आ रहा है कि वो जो लेडी है आपसे, आप जाहिर सी बात है आप रसूखदार इंसान रहे हैं, आप इंडियन आर्मी में हैं, या फिर आप एक अच्छी पोस्ट को सर्व कर रहे हैं। मोटा मोटी बात हमने देखने में ये आई है। तो अगर आप एक अच्छी पोस्ट सर्व कर रहे हैं और कोई सामने वाला आपको इस तरह के केसेस में इम्पोज कर रहा है, किसी फॉल्स एलिगेशन में इम्पोज कर ले रहा है, या कोई एफआईआर लॉन्च करा दे रहा है इस बात पे कि आपने उनका मिसयूज़ किया है, आपने उनके साथ संबंध बना लिए हैं, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने शादी का उनसे वादा करा था। हाउ कैन यू से दैट? अरे आप खुद जानते हैं भाई आप मैरिड हैं, हाउ कैन यू से दैट? चलो सामने वाला अनमैरिड है, ओके फाइन, आई एग्री, बट आप तो मैरिड हैं, हाउ कैन यू से दैट? तो इट मीन्स जो धारा 69 भारतीय न्याय संहिता जो प्रैक्टिकली इम्पोज हुई थी 1 जुलाई 2024 से, पूरा बीएनएस ही 1 जुलाई 2024 से जो इम्पोज हो गया था, उसमें सीधी सीधी सी एक ही बात है कि मिसयूज़ हो रहा है कानून का। और ख़ासकर उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उन्हें थोड़ा देखना, सोचना, समझना चाहिए, क्योंकि आपसे पैसे ठगने के लिए या आपकी पोस्ट ख़त्म करने के लिए, क्योंकि रंजिशें गांव में या शहरों में, या आपकी पोस्ट का आप खुंदक में आके कि भाई चलो हम तो बर्बाद हैं, दूसरे को बर्बाद कर दें, तो इस तरह के आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा सकता है। तो अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा जो मैंने पहले बताया है कि क्या क्या आपके पास में एविडेंसेस, क्या क्या प्रूफ आपके पास में होने चाहिए टू सेव योर सेल्फ, एंड दैट इज़ यू शुड हैव व्हाट्सएप चैट्स, you should have WhatsApp call, audio call, you must have some proofs to prove in before the honorable court कि हमने ना तो कोई शादी का कोई ऐसा हमने कोई प्रॉमिस किया ही नहीं है। एंड इफ रिलेशन बने थे तो वो बने थे विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल, ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम, जो अपने आप को विक्टिमाइज कर रही है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट या फिर बिफोर द सो कॉल्ड सोसाइटी। तो आपके पास भाई यही तरीका है बचने का, और सबसे बढ़िया तो है भाई अपने माइंड से चलो, ये सब चक्रों में झमेलों में ना पड़ो, एक तरफा कानून है, कोई ऑप्शन है नहीं बचने का। तो बस ये कि मिसयूज़ तो होगा, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई हथियार सामने वाले को दे दिया गया है तो वो तो यूज़ होगा, कुछ के लिए वो जेन्युइन होगा, तो कुछ उसका मिसयूज़ करेंगे। तो कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, फिलहाल तक तो नहीं है, जब होगा तब की तब देखेंगे। तो फिलहाल तो है क्या है आपके पास में, ये लीगल अवेयरनेस की वीडियो है। आपके कोई जान में पहचान में कोई यार दोस्त मित्र भाई बंधु हों तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।